दोस्तों राम राम, नमस्कार। नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने सोशल मीडिया पर सुना ही होगा कि हार्वेस्ट कंपनी के सीईओ प्रिंस सैनी, जिन्होंने 6 लाख में स्कॉर्पियो गाड़ी देने का वादा किया था, आज एसओजी टीम ने उनको गिरफ्तार कर लिया। ठगी के मामले में इनको गिरफ्तार कर लिया। हार्वेस्ट कंपनी एआई टेक्नोलॉजी के सीईओ प्रिंस सैनी और इसकी डायरेक्टर ममता भाटी को और दिनेश बागड़ी को मेरठ से गिरफ्तार किया। 22 लाख की गाड़ी 6 लाख रुपए में देने का झांसा देकर 250 लोगों से करीब 50 या 55 करोड़ रुपए ठग लिए थे। इसके मास्टरमाइंड प्रिंस सैनी बहुत ही शातिर दिमाग से अपना काम लिया और बहुत ही चालाकी से लोगों से पैसे इकट्ठे करिए। 250 लोगों को स्कीम बताकर 50 करोड़ रुपए ठग लिए थे। करीब 15 करोड़ रुपए सिर्फ स्कॉर्पियो गाड़ी देने का प्लान था। और फिर ये लोग अपना प्रचार सोशल मीडिया के जरिए करते थे। बहुत ही होशियारी से उनके एजेंट थे, वो भी सोशल मीडिया से भरोसा बनाने से बहुत ही और बड़ी बड़ी सभाओं में हेलीकॉप्टर और लग्जरी समाज में भी उन्होंने नाम बनाना शुरू कर दिया था और भामाशाहों की लिस्ट में भी उनका नाम आने लगा था। बच्चों को लैपटॉप वगैरह उनके काम आने वाली चीज़ें देते थे और बहुत ही अच्छी पैठ बनाई थी। और जहाँ पर बड़ी सभा होती थी वहाँ आप खुद हेलीकॉप्टर द्वारा भी पहुँच जाता था और अपनी पहचान बनाने के लिए दानदाता बनकर आगे आ जाता था। कहीं पे एम्बुलेंस देना, कहीं पर कुछ देना, लेकिन जहाँ पर घोषणा की थी वहाँ पर नहीं दी। ये खबर जोधपुर के भोपालगढ़ के धोरू से आ रही है, जिसका नाम प्रिंस सैनी, उम्र 24 साल की उम्र में अपना इतना बड़ा नाम बना लिया। ओनली फॉर सिर्फ 12वीं पास, जिन्होंने हार्वेस्ट एआई कंपनी बनाकर उनका सीईओ बनकर लोगों को ठगना शुरू कर दिया था। और उसने पुलिस प्रशासन से बचने के लिए एक बहाना बनाया, जो समाज के काम होते थे उनमें से दानदाता बनकर आगे आ जाता था। ये बात मैं 3 हफ्ते पहले की कर रहा हूँ। 3 हफ्ते पहले कृष्णा जो विश्व स्तरीय गौशाला है, उसमें बड़ा काफिला लग्जरी गाड़ियों का लेकर आए और वहाँ पहुँचे। प्रिंस खुद एक दानदाता बनकर अपनी छवि को उदारवादी बनाने की कोशिश की थी। यहाँ आते ही उन्होंने बहुत ही बड़ा ऐलान किया, हर मंगलवार को वहाँ पर जो विश्व स्तरीय में गौमाता है उनके लिए बहुत बड़ा खर्चा किया। करीब 25,51,000 रुपये तक कर चुका था। और उन्होंने एक बात की भी ऐलान किया था कि हर मंगलवार को 6.25 लाख रुपए का खर्चा मैं करूँगा। 1,87,00,000 रुपये टोटल होते हैं। एसओजी ने भोपालगढ़ के धोरू निवासी प्रिंस सैनी उर्फ बंशीलाल सैनी, ब्यावर के कालू
निवासी ममता भाटी और मेरठ सिटी नालियों का मोहल्ला निवासी दिनेश बागड़ी, इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने एक मायाजाल बनाया हुआ था, लोगों को दिखावा करना, युवाओं को इस्तेमाल करना, बहुत ही बड़ी छवि बनाकर बहुत ही शातिर दिमाग से ठगने का प्लान बना रखा। सोशल मीडिया से लोगों को फंसाता, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता था। उन्होंने नागौर में गौशाला में पहुंचते हुए वहाँ पर बहुत ही भव्य आयोजन हुआ और वहाँ पर बहुत इनका आदर सत्कार किया। पुलिस से बचने के लिए बहुत ही शातिर चाली चलता रहा, बहुत बड़ा कारोबारी बता रहा था, जिसे पुलिस को इन पर शक नहीं है। उन्होंने झांसा के क्रिप्टो करेंसी हार्वेस्ट नाम से क्रिप्टो करेंसी बनाई थी, जिसमें अपने इंडिया में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ओनली 40। ऐसी क्रिप्टो करेंसी आप खुद भी बना सकते हो, लेकिन ये रिस्क आप खुद की होगी। क्रिप्टो करेंसी बनाकर जिसकी वैल्यू 0 है, उसमें कुछ लोगों को, अपने ही परिवार के लोगों को ये कॉइन खरीदने का बात करते थे। इसकी अपनी इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है। किराए गाड़ियाँ लेकर घूमना करना, समाज में पेट बनाना, जितना हो सकता है उतना कर था। लेकिन ज़्यादातर सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना प्रचार जारी रखा। स्कूलों, बच्चों को समाज के कामों में अग्रणी हमेशा आगे रहता था। लेकिन पुलिस से बचने के लिए ये सारा हथकंडा अपना रखा था। जोधपुर के एसओजी ने प्रिंस शेरनी पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वीके सिंह ने बताया कि प्रिंस शुरुआत उन्होंने आज से करीब 2017 में उन्होंने शुरुआत की थी। उस टाइम ये थोड़ा छोटा ठग था। फिर उन्होंने 2017 में 54 लोगों से कुछ आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कराकर कुछ पैसे लेता था, जिसमें 54 लोगों से उन्होंने 6,68,000 की ठगी की थी। इसके बाद में 2017 में जब पहली वो कंपनी बनाई थी, जिसका टोनेक्स वर्ल्ड कंपनी नाम से थी, उससे उन्होंने 6,48,000 रुपये ठगे थे। उसके बाद में उन्होंने प्रोफेसर मोर एजुकेशन और घूमर एजुकेशन जैसी 2 कंपनियां और बनाकर ऑनलाइन कोचिंग के नाम पर ठगी शुरू कर दी थी। ऊंची दरों पर ब्याज देने का झांसा देना, कुछ करना, तरह तरह का लोगों को प्रलोभन देते थे, तरह तरह की बातें कहते थे। उस टाइम 66 लाख रुपए उन्होंने ठग लिए थे। हालांकि प्रिंस सैनी ने हार्वेस्ट कंपनी थोड़े दिनों पहले बनाई थी। हार्वेस्ट कंपनी का पूरा नाम था हार्वेस्ट AI टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से थी। लोगों को 6 लाख रुपए में स्कॉर्पियो S11 यानी टॉप मॉडल, करीब 22-22.5 लाख रुपए की गाड़ी है,
देने का वादा करके उन्होंने 250 लोगों से करीब 50-55 करोड़ रुपए ठग लिए। और हार्वेस्ट कंपनी AI टोकन एक्सचेंज, जो टोकन मनी, उसकी वैल्यू पर उन्होंने 5,90,000 लिए थे और आने वाली धनतेरस को 200 गाड़ी देने का वादा किया था। ये सोशल मीडिया पे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर देख सकते हैं। और यह खबर अपने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उन पे आ रही है, आप वहाँ से भी सुन सकते हो। लेकिन इन फ्रॉडियों से बचते रहें। फ्रॉड करने वाले बहुत घूमते हैं। मैंने पिछली भी कहानी सुनाई थी, वो भी फ्रॉड थी। और आप ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि आपका पैसा बहुत ही मेहनत से कमाया जाता है। ऐसे है मत फेंको। करीब उन्होंने मनी एक्सचेंज के नाम पर 40 लोगों से 2 या 3 करोड़ और ठग लिए थे। इस प्रकार उन्होंने लगातार ठगी जारी रखी। उम्र ओनली फॉर 24 वर्ष है। 24 वर्ष का युवा ओनली, जिन्होंने इतना शातिर दिमाग और आप बोले बाले। थोड़ा सा सोचो कि आज इतना कम उम्र का लड़का और फ्रॉड कर रहा है। ऐसी अपने इंडिया के अंदर हजारों कंपनियां, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये ओनली फॉर उनका फ्रॉड का काम है। आप इन फ्रॉडियों के चक्कर में मत पड़ो। आप खुद भी दिमाग लगाओ। एक 22 लाख की गाड़ी, 22.5 लाख रुपए की स्कॉर्पियो 6 लाख रुपए में दे रहा है। ये कैसे मुमकिन है? सोचकर थोड़ा दिमाग लगाइए। ऐसा करते हुए लगातार अपराध में विलुप्त होता गया और लास्ट में यानी 21/9/2022 को जोधपुर SOG ने इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हम लोग 2017 से काम कर रहे हैं। अभी इनका खुलासा होना बाकी है। कितने लोग और हैं और कितने हैं, कौन पकड़े जाएंगे। मैं वीडियो के एंड में हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फ्रॉड से बचें। धन्यवाद। थैंक यू।